नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और आज हमारे इस खास शो में जो 3 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी, इसके अलावा एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन साहब भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जतिन भी बने हुए। जतिन, मॉर्निंग, बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है और गोइंग फॉरवर्ड घरेलू बाजार में M6 पर बात करें तो जिस तरह की बात यहाँ पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 6000 के नीचे एक बार फिर से डिप होता दिखेगा कच्चा तेल? ब्रॉडली अगर देखने जाएंगे तो नया जो रेंज रहा है क्रूड का पिछले एक आध महीने से हम कह लें तो ये जो बड़ा रेंज है वो रहा है हायर साइड पे 6800 6700 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस प्लेस्ड है और लोअर एंड पे 6000 के लेवल जो है वहां पर सपोर्ट है। तो पिछले एक महीने में हम देख लें, इनफैक्ट दिसंबर पूरा मंथ देख लें और जनवरी भी मंथ, दोनों मंथ कंपेयर करके देख लें तो बार बार ये लेवल्स जो है वो टेस्ट होते हुए आ रहे हैं और वॉलेटिलिटी जो है इस रेंज के अंदर ही दिखने मिल रही है, जो 10 से 12% की जो रेंज है। तो अभी हम जो है वो धीरे धीरे हायर साइड की जो रेंज है उसकी तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सेलिंग का रुझान जो है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। और जैसे मेरे सहयोगी मनोज जी ने भी कहा कि जो अपॉर्चुनिटी है वो सेलिंग साइड की ज्यादा है। इंट्राडे पर्पज से भी यहाँ पर सेलिंग की ही रणनीति अपनाए। मेरे भी लेवल जो है वो वेरी मच इन लाइन है मनोज जी के साथ में। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाए, 6600 के आसपास सेल करके चलना है। लोअर एंड पे जो मेरा स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा वो अराउंड 6500 के आसपास है और स्टॉप लॉस जो है वो 6650 के ऊपर मेंटेन करके चलना है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल व्यू ही बनता हुआ कच्चे तेल में दिख रहा है। तनेजा साहब ने तो बोल ही दिया कि अगले एक क्वार्टर तक आपको कीमतें दबी हुई दिखेंगी और $75 से $70 तक का भी लेवल ब्रेंट में नीचे दिख सकता है। और जहां तक इंट्राडे का सवाल है, छोटी अवधि का सवाल है, तो कच्चे तेल के महंगे होने की यहां पर संभावनाएं कम ही दिख रही हैं, जो कि एक राहत की बात है जहां तक इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी का सवाल आता है। जतिन, ये जो हमने महीने भर पहले ही 72,000 के पार का लेवल देखा था और लग रहा था कि अब तो चांदी की जो आंधी है वो रुकेगी नहीं यहां पर, लेकिन वहीं से आ गया 6500 रुपए का करेक्शन। मुझे बताइए, वापस से वो लेवल्स दिखेंगे या अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट करने की चांसेस रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो डॉलर इंडेक्स ने जो स्ट्रेंथ रखा है आफ्टर ये जो फरवरी मंथ में जो जनवरी की जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा और जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो इसे इंडिकेशन ये है कि फेडरल रिजर्व के पास और स्पेस और रूम बढ़ जाती है, क्योंकि इकोनॉमी को डेटा पॉजिटिव जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ये नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा। व्हाट इज पॉजिटिव इन डेटा इज नेगेटिव राइट नाउ, ये सेंटिमेंट है मार्केट्स के लिए। तो अभी सीपीआई के डेटा जो है ये कंटिन्यूसली एक ड्रॉप के साथ देखने मिलते जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव रुझान जरूर बना हुआ है मार्केट में। और जब भी सीपीआई का डेटा उसके बाद में फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी रहती है उसके बीच का जो ये दौर है उसमें हमेशा गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक परफॉर्मेंस जो है पॉजिटिव देखने मिली है पिछले 6-7 महीने की अगर हम बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू दैट हिस्टोरिकल मूवमेंट ये जो आज हम सीपीआई डेटा देखेंगे उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर देखने मिल जाएगी। लेकिन अगर इनलाइन या उससे और लोअर नंबर्स आते हैं सीपीआई के तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से क्विक बाउंस जरूर देखने मिलेगा आगे चलते हुए। लेकिन कहीं भी अगर ये सीपीआई डेटा थोड़ा सा भी अनुमान से ज्यादा आ गया, 6.25 से थोड़ा सा भी बढ़ के आ गया, तो ये जो है वो थोड़ा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव प्ले करना कंटिन्यू रह सकता है और गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन रहेगा, डेटा स्पेसिफिकली ये मूवमेंट रहेगी गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो दोनों साइड की जो मूवमेंट है उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ये जो लेवल्स आप 72,000 के जो बोल रहे हैं वो भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि डेटा जो है वो स्ट्रांगली फेवर में चाहिए गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो अभी फिलहाल वो डेटा वैसे मिल नहीं रहे हैं। सीपीआई का डेटा एक एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ से अगर पॉजिटिविटी का रुझान अगर चाहिए गोल्ड सिल्वर में तो सीपीआई के डेटा और लोअर आने चाहिए, तो जिससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल जाएगा। ये बताइए कि ये तो हम अभी सीपीआई के डेटा की बात कर रहे हैं व्हिच इज लाइक टुडे इवनिंग, और फिर उसके बाद इंट्राडे या छोटी अवधि के लिहाज से एक मोमेंटम सेट होगा। लेकिन अगर कोई निवेशक है सोने में पर्टिकुलरली, उसकी क्या उस पर क्या रणनीति बनेगी? क्योंकि हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट के भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर 2100, 2200, $2300 के फोरकास्ट यहाँ पर सामने रखे। तो क्या ये अक्यूमुलेशन का सही समय है निवेशकों के लिए? गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा पेन है फर्स्ट क्वार्टर, एटलीस्ट स्पेशली टिल मार्च एंड, शायद ये वॉलेटिलिटी जो है वो देखने मिलती रहनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम वो जो इंटरेस्ट रेट और जो इन्फ्लेशन के बीच का जो ये गैप है वो जैसे जैसे नैरो होते जाएगा वैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी और बाद में जो ब्रॉड
व्यू है वो अभी बना हुआ है पॉजिटिव का। सो ज्यादा से ज्यादा 1820 1825 ये जो लेवल है वहां तक आ सकता है, जो भी नेगेटिव डेटा रहेंगे उसके हिसाब से। सो मुझे नहीं लगता प्राइसेस जो है वो 1780 के नीचे जाएंगे, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन रखें। सो यू आर सेइंग कि हर टिप पे खरीदारी कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, वैलिड पॉइंट। चलिए इसी नोट पर हम रुकते हैं और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस ऑफ मेटल्स की तरफ लेकर जाते हैं जहां बहुत मिला जुला सा ट्रेंड दिख रहा है। जाते हैं एल्यूमिनियम पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। इसकी कीमतें हमने मंडे को देखा था प्रेशराइज होती हुई नजर आई हैं और प्राइसेस ऑलमोस्ट 5 हफ्ते के लोस के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आए। आज भले ही हम देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, रुपए में जिस तरह का मूवमेंट है उसका भी सपोर्ट मिला है, लेकिन एलएमई पर ऐसे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं कि एलएमई पर हमने इन्वेंट्रीज कुछ यहाँ पर बढ़ती हुई देखी हैं। तो जरा बताइए कि क्या मोमेंटरली ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा या फिर अभी भी जो डिमांड साइड है वो इसको सपोर्ट करती रहेगी? देखिए इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड देखें जाएंगे तो थोड़ा वीकनेस का है। जिंक और कॉपर के साथ ही साथ में एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी जो ओवरऑल ट्रेंड रहा है पिछले 15 दिनों में, ये जो फरवरी का सीरीज है उसके अंदर वीकनेस का ही ट्रेंड देखने मिला है। हार्डली एक आध दिन ऐसा रहा है जहां पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी का कारोबार देखने मिला, लेकिन कल जिस तरह से जिंक के अंदर एक रिबाउंड देखने मिला है प्राइसेस के अंदर, तो मुझे लग रहा है जो फॉलोअप रैली है ये एल्यूमिनियम भी दिखाएगा। ये प्राइसेस यहाँ पर थोड़े से स्टेबल होते हुए देखने मिल रहे हैं। कल शाम से 212 213 के आसपास का सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है एल्यूमिनियम। तो एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे बाउंस एक्सपेक्ट 214 के आसपास हम ये बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं 217 के टारगेट्स के लिए, और स्ट्रिक्टली 212 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। बेस मेटल के ब्रॉडली अगर व्यू देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है, ये कॉन्ट्रा ट्रेंड रहेगा, तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, ये मेरा व्यू पॉइंट रहेगा। ऑलराइट, चलिए जतिन, मनोज जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ओवरऑल नॉन एग्री स्पेस में बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। इसी के साथ कमोडिटीज लाइव को हम यहीं रैप अप करते हैं।